आइए देश आश्रम ले चलते जो हरियाली के बीच में बच्चों को 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें बच्चों को खेल में इस खबरों को देखकर आप भी एक एक और बार 1 2 धीरे से 3 4 वापस 50 में आ जाए। अब दोनों पाँव 2 3 4 हाथ नीचे हाथों को कमर के नीचे रख सकते हैं। संस्था से जुड़े हुए सभी सीनियर मेंबर्स और यहाँ जिन बच्चों ने अभी योग का प्रयोग किया तो मुझे देख कर के बहुत खुशी हुई। मैं संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बड़ी मुझे बच्चे को बुला लो। मैं अच्छा बोली वैसे मैं अच्छा बोली। थैंक यू। आप लोग को भी अच्छी तो बनती है। आए छोड़ो जय श्री कृष्ण बोलो। अब आगे मैदान में चलो, मैदान में चलो, मैदान में चलो, मोबाइल छोड़ो, मैदान में छोड़ो। हरिओम तत्सत। मोबाइल छोड़ो, मैदान में खेलो। बच्चों मोबाइल छोड़ो, मैदान में खेलो।
जी बताएंगे कि लगातार जो मोबाइल है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है और जो सम्मान है उसका दायरा छोटा होता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बच्चों को बोलने की अपेक्षा माता पिता को, पेरेंट्स और गार्जियन को पहले सोचना चाहिए। गार्जियन खुद ही अपने एक हाथ में मोबाइल रखते हैं, बच्चों बोलते मोबाइल नहीं देखो। ये अभी के बच्चे इतना बेवकूफ नहीं है। हाँ, इतना जरूर समझाना चाहिए, मोबाइल को मना नहीं किया जा सकता, ये तो निश्चित है, लेकिन बच्चों को उसमें क्या देखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, ये माता पिता को ध्यान देना चाहिए। बच्चे बच्चे हैं, खेल कूद में बहुत तेज यूज में आता है, लेकिन गलत मार्ग में भी जाते हैं इसके चलते। अब उसको कौन देखेगा? तो माता पिता को प्रेम प्यार से समझाना चाहिए। खाना के समय मोबाइल नहीं रखना, टीवी देखने, खाने के समय, टीवी देखने के समय, ये सब चीज़ को परहेज रखना चाहिए मोबाइल का, लेकिन मना नहीं किया जा सकता। स्ट्रिक्टली प्रेम प्यार से समझा बुझा कर उनको समझाया जा सकता है, तो बच्चे हो सकते हैं सुने, कुछ कहना माने। अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चों पर मोबाइल हावी होते जा रहे हैं और पालकों पर से उनका जो है वो टूटता जा रहा है। ये बात तो सही है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल जो है कोविड के दौरान से जो ऑनलाइन क्लासेस चली उसके माध्यम से हाथों में चला गया है, जो अब छुड़ाना मुश्किल हो गया है। तो उसी के लिए शायद ये बाल शिविर का जो आयोजन था योगाश्रम में, ये बहुत अहम भूमिका निभाया है कि हम कम से कम 10 दिन तो बच्चों को मोबाइल और टीवी से थोड़ा सा दूर रख पाए या स्क्रीन से दूर रख पाए, जिसका सेहत पर भी असर पड़ा। एक योगाश्रम का जो माहौल है ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो इसका बहुत लाभ बच्चों को मिलेगा। और कुछ गलती पेरेंट्स की भी है कि हम उनको मोबाइल दे देते हैं अपना थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए, बोल सकते हैं हम कि हम बिजी हैं तो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि आप देखते रहो, हम अपना काम कर लेंगे। तो ये बात गलत है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ में उतना ही समय बिताना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने में बिताते थे। तो दोनों की ही गलती है। अब बच्चे आदी हो गए हैं तो उनसे छुड़वाना भी मुश्किल हो गया है। तो पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, पर एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर हम बच्चों को मोबाइल दें और नज़र रखें तो पॉजिटिव रिजल्ट उसका मिलेगा। मैडम, उन पर क्या कहेंगे जो कई पालक बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, इनकी वजह से बच्चे मोबाइल और टीवी से जोड़ रहे हैं? आज के ज़माने में दोनों ही पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ हैं या माता पिता हैं, वो जॉब वाले हैं या किसी काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास समय नहीं रहता। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो केवल घर में अकेले हैं तो टीवी और मोबाइल के भरोसे रह जाते हैं। तो ऐसा होना मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि मोबाइल और टीवी पे जितना ज़्यादा समय बिताएंगे उतना ज़्यादा उनके सेहत पर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो उनको हम किसी न किसी क्लासेस से जोड़े रहें, चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो, चाहे किसी आर्ट क्राफ्ट गतिविधियों से संबंधित हो या किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, जिससे कि बच्चे भले माता पिता से दूर रहें, वो पेरेंट्स की मजबूरी है दूर रहना उनसे काम के लिए, पर बच्चों को किसी अन्य एक्टिविटी में लगा करके उनको बिजी किया जा सकता है, ना कि स्क्रीन टाइम देकर के। आपका नाम? स्वाति शुक्ला, काम की लगी। हाँ मैडम, बताएंगे लगातार मोबाइल की संख्या बढ़ती जा रही है और बच्चों को कई बीमारियां भी शिकार हो रहे हैं, ऐसा वीडियो वायरल भी हो रहा है और सामने भी आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मोबाइल हमारे यूज के लिए है, किंतु हो ये रहा है कि मोबाइल हमको यूज कर रहा है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल हमको यूज करे। एक सीमा तक कि हमको कोई चीज मतलब देखनी है कि कोई चीज कहाँ कैसा, वहां तक हमको करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमको अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ना चाहिए। और यहाँ पर जैसे मैं गीता सिखाने आ रही हूँ तो मेरे को बेहद खुशी मिलती है कि इतने बच्चे जो छोटे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा गीता पाठ कर रहे हैं। तो ऐसा हमको करना चाहिए। और आप लोग के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति वापस लाए। सभी पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए। और मोबाइल तो बिल्कुल मतलब 1 घंटा के लिए, आधी घंटा के लिए ऐसा देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। कई पालकों का कहना है कि हम बिजी रहते हैं, इसकी वजह से बच्चों को टीवी और मोबाइल से जोड़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? इसी समय मैं ये बोलना चाहूंगी, क्यों जब मोबाइल नहीं था तब बच्चों का एंटरटेनमेंट नहीं होता था क्या? आज हम आश्रम में देख रहे हैं, देखिए सब बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। क्या ये उत्तम स्वास्थ्य नहीं है? मोबाइल तो हमको बिगाड़ रहा है, बल्कि हमारी आंखें, हमारे मतलब अपन ने जैसे बहुत देखा भी है, किसी के दिमाग में प्रॉब्लम बंद है। इसलिए हमको बिल्कुल मोबाइल से थोड़ा हटना चाहिए और अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहिए।
आप अपने पालकों को क्या कहना चाहेंगे, अपने सहेलियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी सहेलियों से यही कहना चाहूंगी, जो हमारे बच्चे हैं उसको एक समय में, क्योंकि हम आधुनिक जमाने में जी रहे हैं तो थोड़ा मोबाइल तो देना पड़ेगा, किंतु उनको ये बताएं कि मोबाइल का यूज कैसा करना है। हमको कोई चीज खोजनी है उसके लिए करना है, और बाकी समय हम उनको संस्कृति से जोड़े, आउटडोर गेम खिलाएं, ना कि कोई हम इंडोर गेम में ही उनको बस मोबाइल दे दें। इंडोर गेम भी बहुत सारे हैं, चेस है, ये सबसे हमारे दिमाग बहुत एक्टिव होता है, तो मेरे ख्याल से वो सब करना चाहिए। आपका नाम? सुषमा राठी, अध्यक्ष गीता परिवार, राजनांदगांव।